गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। रिएक्शन चैनल में आपका स्वागत है। बात करते हैं सपना की। सपना के जो सास ससुर थे वो उसके पास गए थे मिलने के लिए। बहुत अच्छी बात है कि आपने एक कदम उठाया, मतलब आप लोग मिलने गए, अपनी पोतियों से मिले, बहुत अच्छा लगा। और देखो, जो बात एक बार खराब हो जाए वो सही नहीं होती, ये तो सबको पता है। क्योंकि जब अगर कुछ ना कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं कि जब हमारे मन को कोई बात किसी की लग जाती है तो फिर वो वाली बात आती नहीं। पता नहीं, सपना भी बोल रही थी कल वाले अपने ब्लॉग में। उसने बताया है कि मतलब मेरे से पहले लोगों को इतनी जल्दी रहती है ब्लॉग डालने की। ये बात हकीकत है, उसका पर्सनल मैटर है, तो लोगों को किस चीज़ की चुल उठ रही है फालतू में पचेड़े में पड़ने की, है ना? तो सपना के पास में वो लोग गए, वो अपने वो उस जो थंबनेल में भी आप फोटो देख रहे होंगे, वो उसकी सास उससे जैसे वो गले मिल रही है अपनी सास से, तो वो उनका फेस ऐसा नहीं है कि वो बहुत खुश हैं। ठीक है, बस नॉर्मल है। उन्हें भी सपना की कोई बात बुरी लगी है, सपना को भी उनकी बात बुरी लगी है। तो भैया देखो, रिश्ते फिर से ऐसे मजबूत नहीं हो सकते जैसे पहले होते थे। और एक बार भी उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम हमारे साथ घर चलो, या फिर चलो सब कुछ ठीक करके अपना फिर से अपना घर बसाएंगे, सब साथ में रहेंगे। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बोला। मिलने गए वो बहुत अच्छी बात है। मिलने मिलने जाओ, रोज जाओ, तीसरे दिन जाओ, आपका हक है, आपका हक बनता है पूरा पूरा। अपने पोती, आपकी पोतियां, आपके बच्चों की बेटियां हैं, आपको बिल्कुल मिलना चाहिए। वे बच्चे, उन बच्चों का भी मन आप में ही पड़ा रहता है। तो फिर अंशु के ब्लॉग में अंशु ने नाम लिया था सिर्फ आरू और आरोही का, ये सबने देखा है। और उसकी जो बुआ है उन्होंने भी बोला कि हाँ बेटा, बहुत याद आती है, और छोटी ऐसे करती थी और छोटी बाबा बाबा कर रही थी। तो देखो, अंशु की बात भैया साफ साफ नजर आ रही है मेरे को। मतलब सभी को ही आ रही होगी, क्योंकि बच्ची है, बच्ची भी नहीं है यार। ट्वेल्थ ट्वेल्थ में होगी शायद अब की बार, या इलेवेंथ में। हाँ, इलेवेंथ में है ना। बच्ची भी नहीं रह रही है, सब कुछ देख लिया, इतना दुख दर्दों से निकल भी गई है। दो दो भाई भी खो दिए उसने। और देखो, फर्क रहता है अपने में और दूसरे के खून में, फर्क रहता है। और कहना सपना का कि सपना बोल रही थी कि दो मैं तो दूर की भाभी हूँ। सपना ने कभी भी ऐसे नहीं आज तक बोला था कि मैं दूर की भाभी हूँ। जब अपने मन में कुछ ठेस लगती है तो फिर आदमी के मुंह से निकलती है कि मैं तो दूर की हूँ। क्यों बोला? वो हमेशा क्या बोलती थी, मेरी 3 बेटियां हैं, मेरी 3 बेटियां हैं। उसने कभी 2 बेटी नहीं बोली, उसने बोली हमेशा 3 बेटियां हैं। बट अंशु ने वो काम करके दिखा दिया जिसकी उम्मीद ही नहीं थी। पहले तो उसके कमेंट्स वगैरह, जो भी सपना के नेगेटिव कमेंट्स उसकी वीडियोस पे आते थे, वो सब वो लाइक करती थी। वो करे चाहे उसके पापा करे, चाहे उसके घर का कोई बंदा करे, हुआ तो उसी की आईडी से ना। सेकंड, सपना ने उसे बोला, उसने तुरंत ही, सपना ने उसको अगर नॉर्मली भी ये चीज़ फ़ोन करके बोली तो उसने तुरंत वीडियो इस चीज़ पे बना दी। इस चीज़ का सपना को गुस्सा आया। उसको इस तरह से भाभी ऐसे बोल रही है, भाभी को मेरे पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है। भाभी, अरे भैया, ट्रस्ट कितना करती थी भाभी तुम पे। और तुम भी उस टाइम भाभी का बहुत करती थी, हमें दिखाई देता था, मतलब तुम भाभी से अलग नहीं हटती थी। अब ऐसा क्या आफत आ गई कि तुम अपने घर आ गई तो तुम मतलब भाभी को भूल गई, भाभी के सारे वे सेक्रीफाइस भूल गई जो भाभी करती आ रही थी। ये भाभी ने जो जो झेला वो सब भूल गई तुम। और धन दौलत किसे किसे प्यारी नहीं होती। सब उसके जो अंशु के पापा हैं, वो उन्होंने उसके हस्बैंड के, राजवीर भैया के जाने के बाद भी ये बात बोली थी कि ये सब चैनल वैनल मैं हैंडल करूँगा, मतलब मुझे बताओ आईडी पासवर्ड, ये सब चीज़ उस टाइम भी उठी थी। तो उनको पूरा का पूरा लालच है हर चीज़ का उसको, बल्कि स्नैपी गर्ल तक के जो चैनल, जो यूट्यूब चैनल सपना का खुद का खड़ा हुआ करा हुआ है, उसका भी उसको, उसके पापा को दुख है कि ये भी मेरी बेटी पे होना चाहिए। इसका भी जो है, जितने भी डॉलर आए मेरी जेब में आए। यार हद है यार, बिल्कुल रिश्तों की अहमियत खत्म होगी। सही में यार, कलयुग है, भगवान तो कहीं रहे ही नहीं। खैर, जो बात है, कलयुग है। और जो आदमी जितना किसी का सोचेगा ना, वो उसको 4 जूते फालतू मार के आगे कर देगा कि तू निकल। आजकल जमाना ही ऐसे कमीनों आदमियों का है, ऐसे कुत्ते आदमियों का है, जिसको धरती पे रहने की भी गवाही नहीं है, बट वो धरती पे रह रहा है और राज कर रहा है। और जो अच्छे आदमी है उनका धरती पे काम नहीं रहा। आज का टाइम ऐसा हो गया, ये हकीकत बात है। और यही सब हम देख रहे हैं यूट्यूब पे।
मतलब अच्छी बात थोड़ा ही है। उसने अगर ये बोल भी दिया था कि दारोट मैं तुझे दे देती हूँ, किसी मतलब दुख में आके, परेशानी में आके, दारोट था तो उसके पति का, कुछ भी नहीं छोड़ा तुम लोगों ने तो उसके ऊपर। उसकी ना चीज छोड़ी, ना उसके प्लॉट छोड़े, ना उसका मथुरा वाला विला छोड़ा, ना उसकी कुछ प्रॉपर्टी छोड़ी। और तो और तुम चले गए उस सपना के पास में कि फार्म हाउस बेच देते हैं। क्यों? क्या आफत आ गई? अंकल आंटी स्वस्थ हैं, भगवान करे वो हमेशा स्वस्थ रहें, वो अपना दोनों आदमी अपना टाइम काटते रहे आपस में। तो यार अपना टाइम, खेती बाड़ी अगर है अपने पास में, जितनी हो जाए उतनी बहुत है। तो इसे क्यों बेचना? ऐसी क्या आफत आ गई 2-4 महीनों में कि आपको ये भी बेचना, वो भी बेचना, ये सब बिकवा दो भाई, मेरी दीदी का सब बिकवा दो। और जो चैनल वगैरह है, मुझे तो भाभी से दारोट नहीं चाहिए, मुझे तो भाभी से दारोट नहीं चाहिए। फिर भाभी के चैनल का क्यों तूने भैया पासवर्ड और आईडी चेंज कर लिया है? अगर बाई चांस उसने बोल भी दिया कि चल ये आईडी और पासवर्ड है इस चैनल का, इसे तू यूज कर भाई, मुझे नहीं चाहिए इतना पैसा दूसरों का, मुझे नहीं खाना, मैं अपने अपने में संतुष्ट हूँ। उसने बोल भी दिया तो तुझे क्यों करना है ये सब अब? क्यों, कैसे चेंज होगी? तेरे पापा ने चेंज कर दिया, तेरी मम्मी ने चेंज कर दी। तो सही में यार रिश्तों का आजकल कुछ नहीं पता सता। किसी को कुछ ना मानो, जो अपना सगा खून है उससे बढ़ के कुछ नहीं है। और बहुत दुख होता है यार ये देख के, हकीकत में भी ऐसा चल रहा है ना, कि इन चीज़ों को देख के बहुत मतलब परेशानी होती है। भगवान किसी के साथ, किसी दुश्मन के साथ भी इतना गलत ना करे। और पैसे के लिए इतने गिर जाते हैं लोग सब, मतलब हद है। और थोड़ी इतनी अच्छी खासी कमाई हो रही होगी तुम्हारी 11th क्लास की लड़की की, जिससे तुम्हारे पेट चल रहे हैं। मैं तुम्हें और भी चाहिए, और भी चाहिए। और तुम्हारी बेटी भी, तुम्हारे बेटी के भी मम्मी पापा हो गए, बुआ फूफा, और सब कुछ हो गया उनसे, उसका सब कुछ ठीक हो गया, उसे निकाल के मक्खी की तरह ऐसे फेंक दिया। तू निकल। तू तो दूसरे की लड़की आई थी ना बर्तन मांजने के लिए हमारे घर में, तू निकल। अपने बच्चों को भी ले जा, ये तो लड़की है, ले जा इन्हें। तो यार अगर अगर बाई चांस सपना के बेटा होता, फिर वो तुम्हारा वंश हो जाता। गुस्सा आता है यार इन चीज़ों पे ना। वो तो फिर भी बहुत कुछ झेल के हर चीज़ को, और वो गोल मोल बात नहीं करती, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो इतना सब कुछ बोलना पसंद नहीं करती, ना वो किसी को बदनाम करने की कोशिश करती। वो हमेशा यही बोलती है कि उसको पढ़ाई करने दो, वो पढ़ रही है, वो बच्ची है। वो हमेशा, उसके मुंह से आज भी यही निकलता है। और उस लड़की के मुंह से ये नहीं निकला कि भाभी की भी याद आती है, या भाभी का कोई नामो निशान नहीं है। वाह। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।